गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेज़र्स के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने देखा था कि जब एब्जॉर्प्शन होता है और जब एमिशन होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने कोफिशिएंट लिखा था जिसको हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट कहा था, और जो हमारा एमिशन है वो दो तरह से होता है। हमने देखा सेल्फ एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। उनके साथ भी हमने एक एक कांस्टेंट लिया था जिसको हमने आइंस्टीन के गुणांक कहा था। आज हम ये जो तीन तरह के कांस्टेंट हैं इनमें आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहले आइंस्टीन ने किया था, इसलिए हम इन्हें आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स कहते हैं। रिलेशन अमंग आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। माना नियत ताप पर किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में परमाणु उपस्थित हैं और ये सभी परमाणु साम्यावस्था में हैं। माना m तथा n वे ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या nm व nn है। इस पर जब एक वर्णीय ऊर्जा घनत्व uv का एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक प्रकाश आपतित करते हैं तो निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं द्वारा फोटोन का अवशोषण होता है और अवशोषण की क्रिया के द्वारा परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर En में संक्रमण करते हैं। अतः अवशोषण द्वारा m से nवें ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या Rm/n = nm Bmn uv के बराबर होगी। परंतु जो हमारे पास है कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं द्वारा स्वतः उत्सर्जन के साथ साथ उद्दीप्त उत्सर्जन भी होता है और परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर En से निम्न ऊर्जा स्तर Em में दो प्रक्रियाओं से संक्रमण करते हैं। स्वतः उत्सर्जन द्वारा n से m ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या nn Anm के बराबर होगी, जहाँ Anm आइंस्टीन गुणांक है और nn nth एनर्जी लेवल में परमाणुओं की संख्या है, तथा उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा n से mवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले प्रति सेकंड परमाणुओं की संख्या होती है nn Bnm uv के बराबर होती है। तो हमारे पास ये तीन तरह के कोफिशिएंट्स आ गए। अब इनमें हम रिलेशन देखेंगे क्या है। ऊर्जा स्तर n से m वे ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणुओं की संख्या Rnm = Anm प्लस Bnm × uv के बराबर होगी। ये दोनों हमारे को वो अवस्थाएं हैं जो कि सेल्फ एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा ये परमाणु वापस ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में, तो उन दोनों को इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लिया। ये दोनों जो समीकरण 4 है हमारे पास, ये हमें शो करता है एमिशन के प्रोसेस को। ऊष्मीय साम्यावस्था के लिए m से nवें ऊर्जा स्तर में n से mवें ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाली परमाणु की संख्या परस्पर बराबर होनी चाहिए, तभी ऊष्मीय साम्यावस्था होगी। अगर ऊष्मीय साम्यावस्था है तो उस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं m से n में जाने वाले हैं उतने ही n से m में आने वाले होने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो अवशोषण का है फॉर्मूला, अवशोषण की जो रेट है वो सेल्फ एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट के बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 से हमें पता है एब्जॉर्प्शन की रेट है nm Bmn uv, और अभी हमने ये समीकरण 4 लिखा है टोटल एमिशन के लिए, तो इसको हम इस समीकरण 4 से बराबर कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें समीकरण 5 प्राप्त होता है, जिसमें हम कहेंगे कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो आ जाती है हमारे पास Anm/Bnm/nm Bmn/nn Bnm -1 के बराबर होगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में, जो कि हमने यहाँ पे एग्जम्पशन पहले से एग्जम्पशन माना है कि ये सारी प्रक्रिया है हमारी ऊष्मीय संतुलन में हो रही है, और ऊष्मीय संतुलन की स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें जितने एटम्स आपके एब्जॉर्ब होके एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं उतने ही एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि नियत ताप पर ऊष्मीय संतुलन में ई ऊर्जा स्तर से परमाणुओं की संख्या मान लेते हैं हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टर्स के हिसाब से होती है e⁻⁻ के E/kT के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अतः m तथा nवें ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या का अनुपात हो जाएगा nm
अपॉन एन एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई एम अपॉन के टी। जहाँ पे एन एन है तो वहाँ पे हम इस ई एम की जगह ई एन लिख देंगे, तो ई टू द पावर माइनस ई एन अपॉन के टी के बराबर हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर ई एन माइनस ई एम अपॉन के टी के बराबर होगा। ये इक्वेशन 6। परंतु ई एन माइनस ई एम इज इक्वल टू एच न्यू और उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा के बराबर होगा ये। और इस इक्वेशन से लिख सकते हैं हम एन एम अपॉन एन एन इज इक्वल टू ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी के बराबर होगा। समीकरण 7 से समीकरण 5 में मान रखने पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। टोटल एनर्जी डेंसिटी यू वी इज इक्वल टू ए एन एम अपॉन बी एन एम अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी बी एम एन अपॉन बी एन एम माइनस 1 के बराबर होगी, जो कि समीकरण 8 से दिखाई गई है। परंतु नियत ताप पर ऊष्मीय साम्यावस्था में वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व के वितरण के प्लांक के सूत्र के अनुसार हमें पता है यू वी जो होता है वो होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन, ये सी को अगर मैं ऊपर ले लूँ, सी क्यूब अपॉन डी वी ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये हमारे पास समीकरण 9 जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले की। समीकरण 8 और 9 की तुलना करने पे हमारे पास आ जाएगा ए एन एम अपॉन बी एन एम इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और बी एम एन अपॉन ए एन एम इज इक्वल टू 1, या बी एम एन इज इक्वल टू ए एम एन और बी एम एन इज इक्वल टू बी एन एम के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये वो फॉर्मूले आ गए 10 और 11 इक्वेशंस, जिसमें आइंस्टीन के जो भी गुणांक हैं इनमें आपस में हमने रिलेशन देखा है। अब इससे हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। वो है पहला कि जब एम बी एन एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात बाह्य फोटोनों की अन्योन्य क्रिया द्वारा परमाणु में उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया संभव है। इसीलिए लेज़र प्रकाश स्रोत प्राप्त करने के लिए इस धारणा का उपयोग करके और हमने लेज़र सोर्स बनाए हैं कि बी एन एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा, बी एन एम इज इक्वल टू बी एम एन, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन का गुणांक अवशोषण गुणांक के बराबर है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आपतित उद्दीप्त उत्सर्जन एवं उद्दीप्त अवशोषण दोनों प्रायिकताएं बराबर होनी चाहिए। इसलिए उद्दीप्त उत्सर्जन को विपरीत अवशोषण या नेगेटिव एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। थर्ड कंडीशन है कि व्हेन ए एन एम अपॉन बी एन एम इज प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, अर्थात स्वतः उत्सर्जन गुणांक तथा उद्दीप्त उत्सर्जन गुणांक की निष्पत्ति न्यू क्यूब के अनुक्रमानुपाती होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर बढ़ने से स्वतः उत्सर्जन के सापेक्ष उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता तेजी से बढ़ती है। ऊष्मीय साम्यावस्था में स्वतः एवं उद्दीप्त संक्रमणों की प्रायिकता की निष्पत्ति और रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हम ये जानते हैं कि परमाणुओं में कौन कौन से संक्रमण होते हैं और कौन कौन सी प्रकाशीय घटनाओं की प्रधानता रहती है और उनमें किन किन प्रतिबंध काम आते हैं। अतः सबसे पहले हम स्वतः उत्सर्जन एवं उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकताओं की तुलना करते हैं। समीकरण 2 और 3 से जो हम पहले निकाल चुके हैं, हमें पता है कि P स्वतः उत्सर्जन अपॉन P उद्दीप्त उत्सर्जन, जो प्रोबेबिलिटी है स्वतः और उद्दीप्त उत्सर्जन की, वो हो जाएगी ANM अपॉन BNM UV के बराबर होगा UV का मान रखने पर। तो PNM स्वतः अपॉन PNM उद्दीप्त हो जाएगा e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी BAMN अपॉन BNM माइनस 1। परंतु हमें आइंस्टीन की जो इक्वेशंस निकाली थी रिलेशन की, उससे पता है कि BMN इज इक्वल टू BNM के बराबर होता है। अतः PNM मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्फ एमिशन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 के बराबर होगी। समीकरण 2 जो है, इससे ये स्पष्ट है कि यदि एच न्यू इज़ वेरी ग्रेटर देन के टी हो तो ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी का मान ए की तुलना में बहुत अधिक होगा। अतः इस स्थिति में स्वतः उत्सर्जन द्वारा परमाणु में संक्रमण प्रायिकता की दर उद्दीप्त उत्सर्जन की तुलना में बहुत अधिक होगी और इस अवस्था में हमें पता है कि जो हमें प्रकाश प्राप्त होगा वो सामान्य प्रकाश होगा,
वो हमें कोहेरेंट लाइट नहीं मिलेगी। सामान्य परिस्थितियों में अणुओं या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तथा न्यूक्लियर ट्रांजिशन में ये प्रतिबंध है वो संतुष्ट रहता है। उनमें हमेशा Hν इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 होता है, अतः इसमें स्वतः उत्सर्जन की प्रधानता हमेशा रहती है और जब भी स्वतः उत्सर्जन होगा हमें नॉर्मल लाइट प्राप्त होगी। अब यदि Hν इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन लेस देन Kt हो तो e⁻Hν अपॉन Kt माइनस 1 इज इक्वल टू Hν अपॉन Kt और ये वेरी वेरी लेस देन 1 के बराबर होगा। ये वो स्थिति होगी जबकि हम देखेंगे कि PNM सेल्फ एमिशन इज़ वेरी वेरी लेस देन PNM स्टिमुलेटेड एमिशन के कंपैरिजन में। इस अवस्था में उद्दीप्त उत्सर्जन नगण्य नहीं होता है बल्कि स्वतः उत्सर्जन की तुलना में उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता रहती है। इस अवस्था को निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में प्राप्त किया जा सकता है। Hν अपॉन Kt होना वेरी वेरी लेस देन Kt होना चाहिए, तभी हमें लेज़र सोर्स से हमें लेज़र प्राप्त होगा। तो पहली ये अवस्था Hν इज़ वेरी वेरी लेस देन Kt जो है वो माइक्रोवेव क्षेत्र में पाई जाती है। इस सिद्धांत पर एमोनिया मेजर आधारित है। मेजर का शाब्दिक अर्थ होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अमोनिया अणु NH3 में 3 हाइड्रोजन परमाणु से बने आधार के सापेक्ष नाइट्रोजन परमाणु 2 भिन्न ऊर्जा स्तरों में रह सकता है। इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर बहुत कम होता है। इस ऊर्जा अंतर संगत विकिरण की आवृत्ति 24000 मेगाहर्ट्ज़ होती है जो कि सूक्ष्म तरंग के क्षेत्र में आती है। साम्यावस्था में अमोनिया परमाणु इन दोनों ऊर्जा स्तरों में होते हैं तथा दोनों ऊर्जा स्तरों में उपस्थित अणुओं को विद्युत क्षेत्र द्वारा पृथक किया जा सकता है। उच्च ऊर्जा वाले NH3 अणुओं को रेजोनेंट कैविटी में प्रवेश कराया जाता है जिससे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पर वो उत्तेजित हो जाते हैं। यह उत्तेजन उद्दीप्त उत्सर्जन को ट्रिगर कर देता है और अणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने लगते हैं। इस प्रकार कला संबद्ध एम्प्लीफाइड सूक्ष्म तरंगे उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। दूसरा जो मेथड है, पहला तो Hν इज़ वेरी वेरी लेस देन Kt होना चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं कि माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। दूसरा जो है मेटास्टेबल स्टेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। परमाणुओं में कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं जहाँ से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण सिलेक्शन रूल्स के अनुसार परमिसिबल नहीं होता है। इन ऊर्जा स्तरों को मित स्थायी ऊर्जा अवस्था कहते हैं। मित स्थायी ऊर्जा स्तरों में मूल ऊर्जा स्तर से संक्रमण संभव नहीं होता है। यदि मित स्थायी ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं को टक्कर द्वारा कुछ ऊर्जा या इससे कुछ ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचा दिया जाए तो जहाँ वहाँ से ये ट्रांजिशन रूल्स के नियम के अनुसार संभावित हो। इस प्रकार की प्रक्रिया मित स्थायी ऊर्जा स्तर के परमाणुओं के जीवन काल को लगभग 10⁻³ सेकेंड होता है उनका में वृद्धि कर देती है, जबकि उत्तेजित अवस्था में ये टाइम 10⁻8 सेकेंड्स होता है। इस प्रकार यदि किसी परमाणु को मित स्थायी ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित किया जाए तो स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता नगण्य हो जाती है और अधिकतम जो उत्सर्जन है वो स्टिमुलेशन या उद्दीपन के द्वारा होता है।